हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी ऑनर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक पीक वाला ब्लास्ट देने का काम जिस मूवी ने किया था वो है एमसीयू की 6th मूवी दी एवेंजर्स। और आज उसी मूवी की एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। ये मूवी आई थी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के बाद 2012 में, तो एकदम मजे वाले नॉस्टैल्जिया को हिट करने के लिए तैयार हो जाओ। मूवी की स्टार्टिंग होती है टेसरेक्ट क्यूब को दिखाते हुए, जो अपने आप में एक इन्फिनिटी स्टोन को रखती है जो पावर का भंडार है। उसे लेने के लिए लोकी, जो थॉर का भाई है, गॉड ऑफ मिसचीफ, उसे अर्थ पर अटैक करने के लिए कहा जाता है और वो ऑर्डर देने वाला होता है दी अदर्स, जो चित्तौरी आर्मी का हेड है। और थेनोस के अंडर रहकर वो लोकी को अर्थ पर अटैक करने और टेसरेक्ट लाने को बोलता है। लोकी को इस काम के लिए थेनोस की तरफ से एक वेपन दिया जाता है जो है सेप्टर। फिर सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, जहां पर एक हेलीकॉप्टर से निक फ्यूरी लैंड होता है शील्ड की फैसिलिटी में, जिसके साथ आती है एजेंट मारिया हिल और वहां पर होता है एजेंट फिल कोल्सन, जो निक फ्यूरी का मेन आदमी होता है। असल में उस फैसिलिटी में टेसरेक्ट पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे साइंटिस्ट द्वारा, और उनमें से मेन साइंटिस्ट था डॉक्टर एरिक सेल्विक। ये वही है जिसे हमने थॉर मूवी में देखा था, जो गामा किरणों के अध्ययन में काफी ज्यादा जानकार होता है। कोल्सन निक से बोलता है कि कुछ टाइम से टेसरेक्ट में कुछ गड़बड़ है, वो अपने आप चल रहा है, उसे पावर सप्लाई की जरूरत ही नहीं है। एरिक भी यही सेम बात बोलता है, तो निक कहता है कि यही तो हमें चाहिए था, एक अनलिमिटेड पावर का सोर्स। तो एरिक कहता है कि ये अनकंट्रोल्ड है और इससे हम इसे यूज भी नहीं कर पाएंगे। तभी निक हॉकाई को बुलाता है, जो कि दूर से टेसरेक्ट पर नजर रख रहा था। हॉकाई कहता है कि किसी भी आदमी ने इसे छुआ नहीं है और एरिक एकदम ईमानदार बंदा भी है। तभी वहां पर टेसरेक्ट से एक पोर्टल खुलता है जिसमें से निकलता है लोकी, और उस पोर्टल की एनर्जी वहां पर इकट्ठा होकर रिएक्ट कर रही होती है, जिससे अब कुछ ही देर में रेडिएशन ब्लास्ट हो जाएगा। लोकी वहां टेसरेक्ट लेने की कोशिश करता है, निक नहीं मानता, पर लोकी वहां के सारे एजेंट्स को मार देता है। बाद में हॉकाई और एरिक को अपने सेप्टर की मदद से वश में कर लेता है और हॉकाई निक फ्यूरी से वो टेसरेक्ट का सूटकेस ले लेता है। साथ ही लोकी वहां से चला जाता है और उस रेडिएशन की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें पूरी जगह खत्म हो जाती है, पर निक फ्यूरी, कोल्सन और मारिया हिल बच जाती है। पर अब समय था अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज को असेंबल करने का। कोल्सन फोन करता है ब्लैक विडो नताशा रोमानोफ को, जो कहीं अपने इन्वेस्टिगेशन के बीच में थी, पर जैसे ही कोल्सन बताता है कि हॉकाई बदल चुका है, ये सुनते ही ब्लैक विडो वहां के सारे आदमियों की छुट्टी करके कोल्सन से प्रॉपर बात करती है, क्योंकि हॉकाई मतलब क्लिंट बार्टन असल में ब्लैक विडो के साथ काफी मिशंस कर चुका है और नताशा उसे अपना सेवियर मानती है, जिसने उसकी लाइफ सुधारी और उसे शील्ड में ज्वाइन करवाया था। अब नताशा ऑर्डर के अनुसार इंडिया के कोलकाता शहर में छुपे ब्रूस बैनर हल्क को लेने जाती है। एक लड़की ब्रूस को अपनी माँ की झूठी बीमारी का बोलकर उसे सिटी से दूर एक सुनसान जगह पर ले आती है और वहां से भाग जाती है। उस जगह पर नताशा थी, जो अब ब्रूस से बात करती है, उसे मनाती है कि शील्ड को ब्रूस की जरूरत है, क्योंकि गामा रेस को उससे अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता और टेसरेक्ट का पता इसी से लगाया जा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर पर, जो अभी भी अपने पुराने ट्रॉमा, जिसमें वो 70 साल बर्फ में जमा हुआ था, उसके गुस्से में था और ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसे रात को नींद नहीं आती। निक फ्यूरी वहां पर आता है और उसे अवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताता है और कहता है कि कैप्टन अमेरिका की जरूरत इस वर्ल्ड को है, उसे मनाता है टीम में आने के लिए। फिर सीन आता है द वन एंड ओनली टोनी स्टार्क का, जो अपने बिल्डिंग के चकाचौंध वाली लाइट्स को फिक्स कर रहा था और अपनी बिल्डिंग को सजा रहा था, जिस पर एक बड़ा सा नाम लिखा होता है स्टार्क। वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड पेपर पोट्स भी होती है, दोनों साथ में बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहां पर आ जाता है फिल कोल्सन और वो टोनी से कहता है कि तुम्हारा इन सभी फाइल्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और निक फ्यूरी को तुम्हारी हेल्प चाहिए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद टोनी मान जाता है। अब पेपर टोनी को अपना काम में ध्यान रखने का बोलकर वहां से चली जाती है। अब टोनी उन फाइल्स में एक रात में सारी टेसरेक्ट की नॉलेज गेन कर लेता है। अब सीन आता है जिसमें एक जेट में कोल्सन कैप्टन अमेरिका के साथ शील्ड की फैसिलिटी में जा रहा होता है। वहां कैप्टन से कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और कैप्टन अमेरिका के कार्ड्स भी उसके पास पड़े हैं, जो कि वो काफी टाइम से इकट्ठा भी कर रहा है। अब वो पहुंचते हैं हेली कैरियर पर, जो एक बहुत बड़ा विशाल उड़ता हुआ शील्ड का हेडक्वार्टर था। वहां पर कैप्टन मिलते हैं नताशा और बैनर से। अब हेली कैरियर हवा में उड़ता है और उसे ऑपरेट कर रहा होता है निक फ्यूरी, जो अब रिफ्रैक्शन प्लेट्स को ऑन करता है, जिससे वो हेली कैरियर इनविजिबल हो जाता है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है जहां पर वश में हो रखे एरिक और दूसरे साइंटिस्ट टेसरेक्ट पर काम कर रहे थे, और वहां एरिक सेल्विक लोकी और होकाई को बताता है कि ये क्यूब काफी ज्यादा बेकाबू है, इसे कंट्रोल में लाने के लिए एक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो है इरिडियम, जो उल्का पिंडों मतलब मीटियोर्स में मिलता है। और उसे लेने के लिए लोकी अब जर्मनी जाता है, जहां पर एक आदमी की आंख निकालकर उसके सेफ से वो इरिडियम चुराता है, जो उसके पास पहले से पड़ा था।
ये जानकारी उसे मिलती है हॉकाई से। इधर हेली कैरियर में फेस डिटेक्शन करने वाले सॉफ्टवेयर की वजह से पता चल जाता है कि लोकी जर्मनी में है और निक फ्यूरी कैप्टन को सूट अप करके वहां पर जाने को बोलता है। इधर भीड़ में लोकी अपनी करतूतें करने को आता है, जिसमें वो सभी लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता है और ये बात बोलकर उन सबको घुटने टेकने को बोलता है। अभी वहां पर एक बूढ़े चाचा हीरोगिरी दिखाते हैं और बोलते हैं, ना मैं तेरे सामने घुटने नहीं टेक रहा। लोकी जैसे ही उन पर हमला करता है वहां पर कैप्टन आ जाते हैं जो नताशा के साथ जेट में आए थे और वहां पर लोकी से लड़ाई करते हैं। तभी एंट्री मारता है अपना बिलियनियर टोनी स्टार्क एक ब्लास्ट के साथ और लोकी को ढेर कर देता है। साथ ही बोलता है, हेलो कैप्टन। कैप्टन बोलता है, मिस्टर स्टार्क। जब सभी जेट में जा रहे होते हैं लोकी को लेकर, पर कैप्टन के मन में अभी भी डाउट था कि लोकी इतना आसानी से हार कैसे मान सकता है। तभी वहां पर एंट्री होती है गॉड ऑफ थंडर थॉर की, जो लोकी को जेट से बाहर ले जाता है और उसके पीछे उस पर हमला करने आयरन मैन और कैप्टन दोनों जाते हैं। थॉर लोकी को समझाता है कि ये सब चीजें छोड़ दो, राजा बनने का भूत अपने सर से उतार दो, पर बात खत्म होती उससे पहले आयरन मैन थॉर पर हमला कर देता है और उन दोनों की एक धांसू फाइट होती है, जिन्हें रोकने के लिए कैप्टन को आना पड़ता है। और कैप्टन जैसे ही थॉर को अपना हैमर नीचे रखने को बोलता है, थॉर गुस्से में उन पर हमला कर देता है। तभी हैमर और कैप्टन की शील्ड टकराती है और जिससे एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। फिर सभी शांत हो जाते हैं और तब लोकी को शील्ड पर लेकर जाते हैं, जहां अब सारे लोग थे, थॉर, आयरन मैन, नताशा, बैनर और कैप्टन। वहां पर आपस में किसी की भी नहीं बनती और टोनी को शक होता है कि फ्यूरी कुछ छिपा रहा है, तो वो एक बग को छुपाकर वहां लगा देता है, जिससे सारा सच वो जान पाए। और ये सेम डाउट बैनर को भी था कि टेसरेक्ट अगर एक पावर हाउस जैसी चीज पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो निक फ्यूरी ने टोनी को क्यों नहीं पूछा, क्योंकि टोनी इस चीज में माहिर है। उसने आर्क रिएक्टर का इजाद किया है, जो इस सदी का सबसे बेस्ट इनोवेशन है। और ये बात कैप्टन को भी बताते हैं, तो कैप्टन भी अब हेली कैरियर में छानबीन करता है और तभी कैप्टन और टोनी दोनों को साथ में पता चल जाता है क्यूब की हेल्प से फ्यूरी बहुत ही हाईटेक हथियार बनाना चाह रहा था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था फेज 2। तब सभी की बहस चालू होती है कि फ्यूरी सारे प्लान्स नहीं बताता। तभी फ्यूरी बोलता है कि ये सब करना जरूरी था, क्योंकि इस दुनिया के पार भी ऐसा बहुत कुछ है जिससे तुम नॉर्मल सेना से नहीं जीत सकते। एग्जाम्पल के लिए वो थॉर मूवी में आए हुए डेस्ट्रॉयर के अटैक को भी बताता है कि ऐसे किसी अटैक के लिए तैयार रहना जरूरी है और इसके लिए हथियार चाहिए। इधर लोकी का कोई और ही प्लान था, वो जानबूझकर वहां पर बंदी बनकर आया हुआ था। और इधर हमें दिखता है कि बार्टन के साथ लोकी के आदमी हेली कैरियर पर अटैक कर देते हैं और विमान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और उनका इंजन बंद कर देते हैं। अब विमान नीचे गिर रहा था और इस मारधाड़ में बैनर को गुस्सा आ जाता है और वो हल्क में बदल जाता है। पहले वो नताशा पर अटैक करता है, पर फिर थॉर उसे संभालता है। दोनों के बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है, पर हल्क काबू में नहीं आता, तो उस पर बाहर जेट से हमला किया जाता है। हल्क उस जेट पर कूदकर उसे तोड़ देता है, जिससे जेट क्रैश हो जाता है और हल्क भी नीचे गिर जाता है। लोकी चालाकी से अपने पिंजरे से बाहर आ जाता है और कोल्सन को धोखे से मार देता है और थॉर को बेवकूफ बनाकर उसे पिंजरे में बंद कर देता है और उसे नीचे छोड़ देता है। इधर कैप्टन और आयरन मैन इंजन को स्टार्ट करने में लगे हुए थे और फ्यूरी और मारिया हिल अंदर आ रखे लोगों को मार रहे होते हैं और नताशा और बार्टन की फाइट होती है, जिसमें नताशा बार्टन को सर पर मारकर बेहोश कर देती है। आयरन मैन कैसे ही करके इंजन को स्टार्ट करता है, पर उसमें उसका सूट खराब हो जाता है। पर इस पूरी लड़ाई में लोकी वहां से बचकर भाग जाता है। वहां हमें पता चलता है कि कोल्सन अब मर चुका है। अब सभी बहुत दुखी थे और गुस्से में भी थे। फ्यूरी कहता है कि सभी बिखर चुके हैं, हल्क लापता है, थॉर का भी नहीं पता। फ्यूरी कहता है कि कोल्सन का सिर्फ एक ही सपना था, एवेंजर्स को असेंबल देखना। जिस चीज को सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। तभी टोनी के दिमाग में आता है कि टेसरेक्ट को चलाने के लिए एक एनर्जी का बूस्ट चाहिए और ऐसा बूस्ट कहीं और नहीं मिल सकता सिवाय मेरी बिल्डिंग के, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा आर्क रिएक्टर है जिससे एक एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट उसे मिल सकता है। वो सीधा अपनी स्टार्क बिल्डिंग के पास जाता है। फ्यूरी भी समझ जाता है कि अब कुछ प्लान बनने वाला है। इधर अब बार्टन सही हो गया था। कैप्टन नताशा और बार्टन से चलने को बोलते हैं। तीनों अब जेट में बैठकर न्यूयॉर्क में जाते हैं स्टार्क बिल्डिंग के पास। इधर बैनर जागता है एक वीरान जगह पर, जहां पर एक आदमी उसे कपड़े देता है और वो वहां से न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकल जाता है। इधर थॉर भी पहले उदास होता है, पर फिर वापस वो अपना हैमर उठाता है, मोटिवेशन में आता है और न्यूयॉर्क आता है। इधर टोनी आता है। उससे पहले टेसरेक्ट को चालू कर दिया गया था। वो उस पर हमला करता है, जिससे वहां ब्लास्ट होता है, पर क्यूब नहीं रुकता। पर उस ब्लास्ट में एरिक का सिर टकराता है और वो लोकी के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब टोनी अपने सूट को उतारकर अपनी बिल्डिंग में जाता है जहां लोकी था। टोनी उसे बातों में फंसाकर एक बैंड पहनता है, पर लास्ट में जब टोनी उसे उठाकर बाहर फेंक देता है तो उस बैंड से टोनी एक नया सूट अपनी तरफ बुलाता है और ये सीन सच में काफी बढ़िया था। अब इधर टेसरेक्ट की हेल्प से आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है, जिससे चित्तौड़ी आर्मी स्पेस से न्यूयॉर्क में आने लगती है।
आयरन मैन बिना कुछ सोचे समझे उन एलियंस पर हमला करने लगता है। तभी वहां पर सभी एवेंजर्स आ जाते हैं और जमीन पर लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहां पर बैनर आता है और पीछे से आयरन मैन एक बड़ी एलियन शिप को उसका पीछा करवाकर वहां लेकर आ रहा होता है। अब इसे कैसे रोकना हुआ। तभी कैप्टन बैनर को बोलता है कि बड़े भैया को बुलाने का टाइम आ गया है, गुस्सा हो जाओ थोड़ा। तब बैनर एकदम एपिक लाइन बोलता है कि यही मेरा सीक्रेट है, आई एम ऑलवेज एंग्री। और एकदम से हल्क में चेंज होकर उस शिप को जोरदार मुक्का मारता है और पूरी शिप को ढेर कर देता है और सभी एवेंजर्स असेंबल होते हैं और एक आइकॉनिक शॉट दिखता है। कैप्टन अब सभी को गाइड करता है कि उन्हें क्या करना है फाइट में, जिसमें टोनी आसमान के एलियन शिप को संभालेगा, थॉर पोर्टल के बड़ी शिप्स को संभालेगा और बार्टन बिल्डिंग की छत पर नजर रखेगा और कैप्टन नताशा जमीन पर एलियन से लड़ेंगे और हल्क सिर्फ एक काम करेगा, स्मैश। अब वहां पर काफी तगड़ी लड़ाई होती है, भर भर के एक्शन दिखता है सभी का। थॉर भी लोकी से लड़ता है, लोकी धोखे से वहां से भाग जाता है और सेप्टर वहीं जमीन पर गिर जाता है। पर अब धीरे धीरे एलियंस भारी पड़ रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा थे। पर इधर अपना हल्क गुस्से में था, लोकी को बहुत धोता है और उसे उठा उठाकर पटक देता है और ये सीन काफी फनी था। तो इधर फ्यूरी को ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि न्यूयॉर्क पर एटम बम गिरा दिया जाए। तब फ्यूरी कहता है कि मेरे एवेंजर्स इन सब चीजों को संभाल लेंगे, एटम बम गिराकर वहां की पूरी जनता को खाक में नहीं मिला सकते। पर ऊपर के ऑर्डर से धोखे से फैसिलिटी से कोई आदमी जेट उड़ाकर ले जाता है। इधर नताशा कहती है कि क्यूब को बंद करना होगा, यही एक तरीका है इन सबको रोकने का। फिर वो कैप्टन की हेल्प और अपनी स्किल से बिल्डिंग की छत पर जाती है जहां पर एरिक अब होश में था और वो बोलता है कि इसे रोकने का एक ही तरीका है, लोकी के सेप्टर से क्यूब के सेंटर पर वार करने से क्यूब बंद हो जाएगा। इधर वो जेट वाला बंदा एटम बॉम्ब न्यूयॉर्क की तरफ लॉन्च कर देता है। ये चीज हाथों हाथ फ्यूरी टोनी को बताता है। अब वहां नताशा कहती है कि पोर्टल बंद हो सकता है, पर टोनी उसे रोकने को बोलता है क्योंकि मिसाइल आ रही थी और टोनी को पता था कि मिसाइल को कहां भेजना है। मिसाइल को पकड़कर टोनी एक बढ़िया हीरो वाले वे में उसे पोर्टल से बाहर स्पेस में ले जाता है और मेन चित्तौड़ी शिप पर अटैक कर देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब उस ब्लास्ट की रेज न्यूयॉर्क में आने ही वाली थी, इसलिए कैप्टन नताशा को कहता है पोर्टल बंद करने को। वो पोर्टल बंद करती है, पर तभी आयरन मैन बचकर पोर्टल से बाहर आ जाता है, पर वो बेहोश था, जिसे फिर हल्क कूद कर बचा लेता है। पर वो अभी भी बेहोश था, पर जब हल्क चिल्लाता है तो वो होश में आ जाता है। और अब सभी एवेंजर्स स्टार्क टावर में जाते हैं जहाँ पर लोकी हल्क से मार खाकर पड़ा था और वहाँ एक बढ़िया सा शॉट दिखता है जिसमें सभी लोकी को घूर रहे थे। अब लोकी को पकड़ लिया जाता है और थोर लोकी और टेसरेक्ट को अपने साथ ले जाता है एसगार्ड, जहाँ का वो रहने वाला था। और बाकी एवेंजर्स सभी एक बढ़िया फ्रेश टाइम बिताने के लिए अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और मूवी यहाँ पर एंड होती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि वही बंदा जिसने लोकी को अर्थ पर भेजा था वो थेनोस से बात कर रहा होता है कि अर्थ के लोग इतने कमजोर नहीं हैं, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। तभी हमें थेनोस की एक स्माइल दिखती है जो काफी कूल शॉट था, जिससे आने वाला मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब खौफ में जाने वाला था और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने मार्वल फैन दोस्त के साथ शेयर करना नॉस्टैल्जिया के लिए। पुरानी यादें ताजा करो और सब्सक्राइब करो। साथ ही और भी सुपर हीरोज, एक्शन, एडवेंचर, हॉरर मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली मूवी में, बाय।